हमारे साथ बात करने के लिए जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है 1991 का जो धार्मिक स्थलों को लेकर के एक्ट था, उस सिलसिले में जितने भी मुकदमे चल रहे थे देश भर में मंदिर और मस्जिद के झगड़े वाले, उन सब पर रोक लगा दी है। इसमें जमीयत उलमा हिंद ने जो है अपील दायर की थी। कितना बड़ा फैसला इसे मान रहे हैं और आगे आपको क्या लग रहा है? देखिए, जमीयत उलमा हिंद इस केस को लेकर के मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही थी। लेकिन संभल हिंसा के बाद जमीयत उलमा हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये लेटर लिखा था कि वो बराए मेहरबानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर जो याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई करें, चूँकि उससे पूरे देश का माहौल ख़राब किया जा रहा था। आपने देखा संभल में क्या हुआ, फिर अजमेर शरीफ में हुआ, फिर इस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में, मथुरा में हुआ, और एक टेरर पैदा किया जा रहा था, कम्युनलिज़म को हवा दी जा रही थी। तो जमीयत उलमा हिंद के इस लेटर पर चीफ जस्टिस समेत 2 जज और 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और उन्होंने ये कहा, 2 इम्पोर्टेंट फैसले दिए उन्होंने। नंबर 1, जब तक हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं, देश का कोई भी कोर्ट इस टाइप की सूट को रजिस्टर्ड नहीं कर सकता है। देश का कोई भी कोर्ट इस तरह के सूट पर को रजिस्टर्ड नहीं कर सकता है। नंबर 2, जो केस रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी मस्जिद और दरगाहों को लेकर के, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का कोई भी कोर्ट उस संबंध में सर्वे, कमीशन जारी आदि कोई आदेश नहीं कर सकता है। यानी मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी है। मैं समझता हूँ इब्तदाई तौर पर ये जमीयत उलमा हिंद की बहुत बड़ी जीत है। इससे लाखों लोगों को जिस तरीके से धर्म के नाम पर लड़ाने की राजनीति की जा रही थी, उससे लोगों को निजात मिली है। अभी संभल में आपने देखा, क्या लगता है आपको, जैसे संभल की घटना हुई, हिंसक घटना हो गई थी, उसमें 4 लोगों की मौत हुई, तो क्या अब देश में इस तरह के झगड़े, इस तरह के विवाद जो 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे उसी में रहेंगे, और आपको लगता है कि अब इस तरह के विवाद सामने नहीं आएंगे, देखने को नहीं मिलेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो हास्यास्पद है। कोई खड़ा होता है कोर्ट में कह देता है साहब जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मंदिर है, कोई कह दे, कल तो कोई कह देगा मुरादाबाद की जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है, अभी किसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे मंदिर है। तो आप क्या किसी के कहने पर सर्वे करा देंगे, खुदाई करा देंगे? इसीलिए तो 1991 वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो बनाया गया था, वो इसीलिए ही तो बनाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, के भाई इस तरह के झगड़े फसाद ना हो। संभल में आपने किया, पूरी स्टेट मिशनरी एक तरफ चली गई और 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या देश के अंदर संविधान नहीं है? क्या कानून व्यवस्था नहीं है जिसके जो मन में आया आप एक मरतबा सर्वे करो, दिल नहीं भरे तो दोबारा सर्वे कर दो? सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की थी 24 नवंबर को संभल में, उसमें जो मौतें हुई हैं और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो क्या उन मुकदमे पर भी कुछ असर पड़ेगा इसको लेकर के? सब स्टे हो गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर फाइनल सुनवाई नहीं कर लेता है, कोई जज अधिकृत नहीं है कि मस्जिद या दरगाह के विवाद को लेकर के कोई फैसला दे सके। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से जो घटना हुई, मस्जिद का जो विवाद था, उससे जुड़ा हुआ जो हिंसा हुई और उसके बाद में जो मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तारियाँ हुई लोगों की, क्या उसमें भी कोई असर पड़ेगा? हिंसा एक अलग प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, ये सिर्फ आप सर्वे के नाम पर या इस तरह के सूट रजिस्टर्ड किए जाएं उसको लेकर के है। हिंसा हुई है, कौन गिरफ्तार हुआ है, कौन नहीं हुआ है, ये दूसरी न्यायिक प्रक्रिया है। क्या उन लोगों के लिए भी जमीयत उलमा हिंद कोई कानूनी मदद करेगी? जमीयत उलमा हिंद आर्थिक मदद भी कर चुकी है, कानूनी मदद भी कर रही है। जो लोग दोषी हैं उनको लेकर के जमीयत उलमा हिंद हाई कोर्ट में जा रही है कि आप इन पर FIR करिए। ये लोग हैं जिनकी लोगों पर क्या मांग कर रही है जमीयत? बहुत सारे लोग हैं, उसकी वीडियोस हैं, हम सब सारे एविडेंस हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं, हाई कोर्ट के सामने रखे हैं, और हम ये समझते हैं
कि ये सारा घटनाक्रम जो किया जा रहा था ये लोगों की के माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा था। अभी आपने देखा कि अतुल सुभाष करके एक व्यक्ति है, उसने फांसी लगा ली और कितना बड़ा नोट उसने छोड़ा है। क्या ये देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए विचार करने का विषय नहीं है? अभी बिहार में आपने देखा कितना बड़ा आंदोलन था, अभी इलाहाबाद में आपने देखा कितना बड़ा छात्र आंदोलन था, अभी आपने देखा किसान पंजाब में बैठा हुआ है, हमारे नोएडा के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। आप ये सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप ये मस्जिद और मंदिर का विवाद ले आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल इन तमाम विवादों पर स्टे कर दिया है। देखिए, जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे जो देश भर में विवाद हो रहे थे, मस्जिदों पर जो दावे किए जा रहे थे या दरगाहों पर जो मंदिर मस्जिद के विवाद थे, वो बिल्कुल एक तरह से रोक लग गई है उन सब विवादों पर और कोई नया केस जो है अब नहीं डाल सकता है। तो इसको लेकर के जमीयत उलमा हिंद का ये भी कहना है कि जो संभल में हिंसा हुई है उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी जमीयत उलमा हिंद जो है वो हाई कोर्ट जाने वाली है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.